तो दोस्तों आज मैं आपको संबंध एवं फलन पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th का चैप्टर 1। ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी है। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। बस ये है कि इनके जो सिंबल्स हैं और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। अगर ये आपको पता है तो ये आपके लिए बहुत चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सौरभ पांडे है और मैं मैथ से एमएससी, बीएससी और मैंने बीएड भी कर रखा है। ये मेरी क्वालिफ़िकेशंस की बात हो गई। और बात करें अगर एक्सपीरियंस की तो लगभग 8 से 9 सालों का मेरे पास ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन तो ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट टाइम है, बट ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस 8 से 9 साल तक है और मैं क्लास 9 से 12 तक लगातार मैथ से ही टीच करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं संबंध एवं फलन। तो देखिए ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। संबंध एवं फलन, संबंध और फलन आपको ये पता होना चाहिए कि ये दूसरा स्टेप हो जाता है। पहले स्टेप में आपको समुच्चय सीखना होता है और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो समुच्चय है वो आपको आता है। अगर आपको समुच्चय आता है तो ये आपके लिए इजी है, नहीं तो अगर समुच्चय नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से सिखा दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर बात हो रही है संबंधों की। तो संबंधों में कैसे बोला जा रहा है, ये कहने का मतलब इस तरीके से आपको दिया जाएगा। इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। डेटा जो स्टोर होगा वो ब्रैकेट में होगा, स्मॉल ब्रैकेट में। जैसे मैंने लिख दिया a कॉमा बी। अब एक बार इसका मतलब समझते हैं। a कॉमा बी का मतलब हो गया कि हमारे पास में दो समुच्चय थे, एक a था एक b था। दोनों को मिलाकर के हमने एक रिलेशन बनाया। उस रिलेशन का नाम हो गया क्या, a कॉमा बी। अब ये a कॉमा बी जो बना हुआ है इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर इसका नाम दिया जाएगा रिलेशन। हम लोग यहाँ पर ये संबंध लिखते हैं कि a और b एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अब ये जो रिलेशन है ये रिलेशन एक अलग सेट हो गया है। ये अलग सेट जो है, इस अलग सेट का ये a कॉमा बी एक एलिमेंट है। a कॉमा बी ये क्या है, एक एलिमेंट। पहले आप इस चीज को अच्छे से समझिए। अच्छा, a कॉमा बी एलिमेंट हो गया। मान लीजिए कि हमारे पास में जो है r है, ये r है। इस r में क्या हो रहा है कि यहाँ पर a कॉमा बी दे रखा है एक एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट आपको मान लीजिए दे रखा है c कॉमा डी। तो अब आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये a कॉमा बी अलग एलिमेंट है और c कॉमा डी एक अलग एलिमेंट है। तो यानी दो एलिमेंट्स को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉमा का। इस ब्रैकेट, अब ये दो एलिमेंट हो गया तो इसका नाम क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट हो गया, ये एक चीज समझ में आई। अच्छा, एलिमेंट के अलावा अब ये जो क्या है सर, अब आपने तो बता दिया कि ये a कॉमा बी जो लिखा हुआ है ये एलिमेंट है। a कॉमा बी क्या है, एलिमेंट है। यहां पर देखिए तो a कॉमा बी क्या है, एलिमेंट है। तो जब ये पूरा एलिमेंट है तो इस a को क्या पढ़ा जाएगा, तो ये a भी एलिमेंट है। ये किसका एलिमेंट है, सेट a का एलिमेंट है। और ये b किसका एलिमेंट है, ये दूसरे सेट b का एलिमेंट है, जिसके थ्रू हमने हमारे जो r है इसको हमने डिफाइन कर रखा हुआ है। अब इस चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो हम आगे की चीजों को, लेक्चर को कवर करते हैं तो आपको समझ में आता चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर चले आइए, यहां पे बात हो रही है संबंधों के प्रकार की। तो यहां पर क्लास 12th में कौन कौन से रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चर्चा हो रही है। सबसे पहले यहां पे बात हो रही है समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाएगा। R क्या होगा, वो एक रिक्त संबंध होगा यदि A का कोई अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, अर्थात R इक्वल्स टू 5 हो। यहां पर A क्रॉस A। अब सबसे पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि ये A क्रॉस A होता क्या है। A क्रॉस A, चलिए A क्रॉस A को समझते हैं। A क्रॉस A, मान लीजिए कि आपको कोई संबंध A दिया गया है, एक सेट, सॉरी संबंध एक समुच्चय A है। इस समुच्चय A में आपके पास में कौन कौन है, इस समुच्चय A में आपके पास में 1 है, 2 है, 3 है।
और फिर मेरे पास में एक समुच्चय बी है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, मान लो 3 और 4 हैं। मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को कई बार हम लोग सार्वत्रिक रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा क्या कि ए क्रॉस बी, ए का ये जो एलिमेंट है, ये ए का जो एलिमेंट है, इसको समझिए, ये जो ए का एलिमेंट है ये रिलेट करेगा किससे, 3 से, फिर किससे रिलेट करेगा, 4 से। यानी आपको लिखना है 1,3 ऐसे, फिर लिख देना है आपको 1,4, 1,4। हाँ, ये मेरी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रही है, उसका रीज़न ये है कि मैं टैब पे लिख रहा हूँ और टैब पर लिखने का मेरे पास में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट हम इसको जल्दी ही सॉल्व आउट कर लेंगे। तो 1,4 हो गया। फिर अब आप यहाँ पे लिखिए, अब ये जो 2 है इस 2 से रिलेट करके लिखो, ये जो 2 है इस 2 से 2 को रिलेट करो, फिर इसको रिलेट करो। तो सारे एलिमेंट रिलेट करने होते हैं हमारे को, 2,3, 2,4, ये भी हमने क्या करा, रिलेट कर दिया। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके लिखते जाएंगे। तो ये रिलेट करके जो एलिमेंट आपको, अब इस तरीके से 3 से रिलेट करो, तो 3 से रिलेट करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा क्या, 3,3 और फिर मिलेगा 3,4। तो इस तरीके से जो ये एलिमेंट आपको मिल रहे हैं यही कहलाते हैं ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, इन्हीं का नाम है ए क्रॉस ए। तो अब ये जो ए क्रॉस ए निकल के आता है, इसी ए क्रॉस ए से हमको एक रिलेशन दिया जाएगा, एक कंडीशन दी जाएगी। उस कंडीशन के तहत हमें कुछ एलिमेंट्स निकालने होते हैं, और अगर हम उन एलिमेंट्स को निकालते हैं तो वही हमारा रिलेशन निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे किसी ने कहा कि सर आप ऐसा करिए, r इक्वल्स टू एक्स इस प्रकार है, x, y, ये ब्रैकेट बनाइए, x, y लिखिए। अब आप इसकी कंडीशन दीजिए कि ये x, y कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो x, y को फाइंड आउट करना है कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 होना चाहिए, x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, y प्लस 1, ठीक। और फिर इसके अलावा हम यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं कि जो x और y है, x, y जो है वो हमारा बिलोंग्स टू a है। इस तरीके से पूरी कंप्लीट कंडीशन हम लोग लिखेंगे। अब इस कंडीशन में आप देखिए 3 पार्ट लिखा गया है, एक लिखा गया x, y, तो ये आपके एलिमेंट को बता रहा है, और साथ में x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 है, y प्लस 1 ये बता रहा है कि ये एलिमेंट किस तरीके से रिलेट हैं। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो लाइन लिखी हुई है x, y। अब इस लाइन को आप समझिए, ये लाइन आपको ये बताएगी, ये लाइन आपको ये बताएगी कि ये जो x और y है इनका वैल्यू लेना कहाँ से है। इनका वैल्यू मान लीजिए आपको कहीं पर कोई कंडीशन ऐसा दे दी कि सेट ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, डी भी दिया है, कई सारे वहाँ पे समुच्चय दिए गए हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्स की वैल्यू कहाँ से उठानी है, वाई की वैल्यू कहाँ से उठानी है, तो वो उस चीज़ को बताने के लिए ये कंडीशन लिखी जाती है। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, वाई बिलोंग्स टू ए है, तो इसका मतलब आपको ए के पास जाना है और वहीं से एक्स की भी वैल्यू उठानी है और वहीं से वाई की भी वैल्यू उठानी है। ये बात समझ में आ गई। तो उठानी कैसी है वो आपको बताएगा, ये वो रिलेशन आपको ये चीज क्लियरिफाई करेगा। अब कैसे होना है वो समझिए। मान लो कि ये हमारे पास में क्या है, ये जो x है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 लिखा हुआ है, यानी अगर y की वैल्यू में 1 ऐड हो जाए तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। यानी अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये जो निकल के आ रहा है इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन। अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वीडियो को आप दोबारा देखें, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। ये एक डेमो वीडियो था, लेक्चर पूरा कंप्लीट करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, और इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमको बताएं, मैं दूसरी वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।